बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सीएम नीतीश कुमार के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी सीधे निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बिहार में अपराध बेकाबू हो गया है और राज्य अब क्राइम कैपिटल बन चुका है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब राज्य की कमान सीएम नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है। उनका दावा है कि सरकार को दिल्ली से पीएम मोदी और अमित शाह चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार होशो-हवास में थे तब तक कानून व्यवस्था ठीक थी, लेकिन अब हालात बदतर होते जा रहे हैं। बिहार में गुंडा राज कायम हो गया है। अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं बचा है। इसका सीधा जिम्मेदार दिल्ली की केंद्र सरकार है। कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि नीतीश बाबू अब सरकार चलाने की स्थिति में नहीं है। आज बिहार में हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि हर दिन हत्या, लूट और बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस की सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने भी नीतीश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में महिलाएं और बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने बताया कि देश में बिहार महिला अपराध के मामलों में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है और हत्या के मामलों में भी यही स्थिति है। उन्होंने नीतीश सरकार पर तंज देते हुए कहा कि हर दिन बिहार में कारोबारियों की हत्या हो रही है, चाहे गोपाल खेमका हो, रमाकांत यादव हो या अन्य लोग, सभी को दिन दहाड़े मारा जा रहा है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। राजधानी पटना तक में अपराध रुक नहीं रहे। ये साफ दिखाता है कि सरकार पूरी तरह फेल है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने भी राज्य की हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि राज्य में अपराधियों को किसी कानून का डर नहीं है। आज बिहार में नेता, व्यापारी, महिलाएं और आम जनता कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार को चाहिए कि वे जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दे और जनता को राहत दे। अलका लांबा ने कहा कि सीएम का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और उसी तरह राज्य की व्यवस्था भी बीमार हो चुकी है। कांग्रेस नेताओं ने सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए। सुप्रिया श्रीनेत ने मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को लेकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए आधार, राशन कार्ड और वोटर ID कार्ड जैसे दस्तावेजों को मान्यता दी जाए। उन्होंने पूछा कि क्या चुनाव आयोग कोर्ट के इस फैसले को पूरी तरह लागू करेगा। वहीं अलका लांबा ने कहा कि इंडिया ब्लॉक द्वारा बुलाया गया बिहार बंद वोटर लिस्ट में विरोध में था। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग पहले दस्तावेज मांगता था, अब कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने बिहार की कानून व्यवस्था, मतदाता सूची और सीएम नीतीश कुमार की कार्यशैली पर खुलकर हमला बोला है। पार्टी ने संकेत दे दिया है कि विधानसभा चुनाव में वो कानून व्यवस्था और आम लोगों की सुरक्षा को एक बड़ा मुद्दा बनाएगी। अब देखना होगा कि नीतीश सरकार इस तीखे हमले का क्या जवाब देती है और जनता पर इसका क्या असर होता है।